पाकिस्तान इन दिनों शदीद बारिश और सैलाबी रेलों का सामना कर रहा है, जिसके नतीजे में कीमती जानों का नुकसान हुआ है। लाखों मकानात तबाह हुए और खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अवाम शदीद अजियत में मुब्तला है। बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, पुल, स्कूल और अस्पताल पानी में डूब कर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं। इन तबाहकारियों की सबसे बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीली है। ग्लोबल वार्मिंग ने बारिशों के निज़ाम को बिगाड़ दिया है। कभी तेज़, कभी बेतहाशा बारिश और कभी शदीद खुश्क साली। ग्लेशियर्स के तेज़ पिघलने से दरियाओं में पानी का बहाव खतरनाक सतह तक पहुंच चुका है। दूसरी बड़ी वजह नाक़िस मनसूबाबंदी है। शहरों में पुराना और नकारा निकासी आब का निज़ाम, बरसाती नालों पर तजावज़ात और दही इलाकों में मनसूबाबंदी की कमी ने नुकसान को कई गुना बढ़ा दिया है। जंगलात की बेदरे कटाई ने ज़मीन को पानी जज़्ब करने की सलाहियत तकरीबन ख़त्म कर दी है, जबकि डैम्स और पानी के ज़खायर की कमी ने बारिश के पानी को काबू से बाहर कर दिया है। इस तबाही से बचने के लिए फौरी और मौसर इक़दामात नागज़ीर हैं। डैम्स और पानी के ज़खायर की तामीर, जदीद निकासी आब का निज़ाम, शजरकारी और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, एमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को फ़ाल बनाना और अवाम में शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। शहरियों को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ख़ास तौर पर पहाड़ी और शुमाली इलाकों का सफ़र ना करें, क्योंकि वहाँ लैंड स्लाइडिंग और सड़कों के बंद होने का ख़तरा है। इस तरह बिजली के खंभों और नदी नालों के करीब ना जाएं और बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। याद रखें, बारिशें अल्लाह की रहमत हैं, लेकिन जब इंसानी बदइंतज़ामी इनके सामने आ जाए तो यही रहमत आफत में तब्दील हो जाती हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है। अगर हमने बरवक्त और दुरुस्त इक़दामात ना किए तो आने वाले सालों में ये आफत मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेगी। लेकिन अगर दुरुस्त हिकमत अमली अपनाई जाए तो यही बारिशें खुशहाली का ज़रिया बन सकती हैं। आइए जानते हैं कराची की आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। इंसान को बंदोबस्त करना चाहिए ना, ये सब चीज़ें इनको बहुत पहले से पता है। साइंसदान इनको इन्फॉर्म करते रहे, मालूम करते रहे ना कि भाई इस तरह चेंजिंग आ रही, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की सतह बढ़ रही है। लेकिन हर साल सैलाब आता है। डैम तो ज़रूरी है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें तरक्की कर रही हैं, डैम जो बना के ज़ाहिर बात है अपनी फसलें वगैरह भी सैराब करती हैं, अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। बिजली के लिए भी डैम बहुत ज़रूरी है। एनर्जी क्राइसिस भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो है ना वो सब ऐड आना बंद हो जाएगी, इमदाद आना बंद हो जाएगी। कर्जे कैसे लेंगे? बिजली का बहरान होगा तो कर्जे मिलेंगे ना। आवाम को सब पीसना है, आवाम पिस रही है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हम इसका ये कर सकते हैं कि जैसे ये पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डैम बनाएं, इसको जमा करें, क्योंकि आपको पता है कराची में वैसी पानी की बहुत किल्लत है। तो ये पानी हमारे इस टाइम पे बहुत काम आ सकता था। आपको पता है कि बाहर ग्लेशियर वगैरह जो हैं, पहाड़ वगैरह वो भी पिघल रहे हैं, उसके वजह से भी पानी आ रहा है। और अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले एक सैलाब भी आ गया था। तो जितना हो सके हम लोग इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। हुकूमत चाहे तो इसको डैम बनाए कराची के अंदर, इस पानी को उसमें सेव करें। ये कि आपको पता भी है कि हमारे पास अंदरूनी सिंध या अंदरूनी जो भी जगहें हैं वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जगहें हैं। हुकूमत चाहे तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा के वहाँ पर पानी को सिक्योर कर सकती है, क्योंकि आपको पता है नहरें वगैरह, दरिया सिंध वगैरह का पानी उसी में ही आ रहा होता है। तो हम उसको भी सिक्योर करके उस पानी को हम फसल के लिए भी दे सकते हैं। इस पानी को बिल्कुल सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है पाकिस्तान के अंदर। तो उस हिसाब से कि हम पानी को ये सिक्योर करें, सेव करें, बाद में इसको यूटिलाइज़ करें। हम डैम बनाकर इस पानी को बिल्कुल यूटिलाइज़ कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। मैं इस बारे में यही कहूँगा, जो ये पानी होता है जो हम समंदर में बहा के जाया कर रहे हैं, इसको हम सेव करें, इससे हम बिजली पैदा करें। और पानी जो है ज़ेर ज़रख़ेज़ ज़मीन जो होती है उनमें भी ये पानी इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी फैसिलिटीज़, अगर ये पानी हम स्टोर करें और बाद में यूटिलाइज़ करें तो काफ़ी चीज़ें हैं बिजली के अंदर, लोगों की फार्मिंग के अंदर, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है तो हर मुल्क के अंदर हो रहा है, हर जगह हो रहा है, मगर इसको कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मगर हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं। और आइंदा जो हमारी नस्लें आएंगी वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगी। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे डैम बनाए। इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं हमारे पास जिनके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, तो उनके ऊपर ये डैम बनने चाहिए। छोटे डैम हो, भले बड़े ना हो, थर का इलाका है वहाँ पे आप डैम बनाए, बहुत प्यारे डैम बन सकते हैं। मगर कौन बनाएगा? आवाम तो नहीं बनाएगी। आवाम से तो टैक्स ले रहे हैं, मगर इस टैक्स के ऊपर ये काम तो करें। इतनी ज़मीनें पड़ी है, उसके ऊपर बनाए ना। जिस तरह भी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा में हमारे सैलाब की सूरत हाल है,
वहाँ पाक फौज रेंजर जितने भी जो हमारे वेलफेयर है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं? तार के नीचे खड़े हुए, हमें भी कुछ नहीं पता कि हमें करंट लगे, हम भी अल्लाह को प्यार हो जाए। दूसरी कंट्रीज को देखें, वहाँ इस तरह की चीजें नहीं है, वहाँ बिल्कुल मैनेज हुआ है। वहाँ अंडर द मतलब रोड सारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, वहाँ इस तरह के पोल्स नहीं बने हुए।